क्लास 8 आज हम आपको चैप्टर हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 5 पढ़ाएंगे, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। अच्छे से बेटा इसको रीड करना है आपको भी। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। जब पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। संचार का यानी बातचीत करने का माध्यम पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यानी पहले ज़माने में लोग लेटर लिखते थे तो एक खुशी मिलती थी, लेकिन वो चीज़ खुशी आजकल के एसएमएस और फ़ोन में इतनी नहीं है जितना पहले का जो पत्र होता था उसमें जो संतोष मिलता था वो आजकल के मैसेज और फ़ोन में नहीं है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। यानी इसमें एड्रेस लिखा होता है तो वो अपने ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे जो संदेश लाने ले जाने का कार्य करते थे ना पहले, तो उनको बोलते थे। जैसे पोस्टमैन होता है वो तो चिट्ठी लाता है, लेकिन हरकारा क्या होता है, वो संदेश को इधर से उधर ले जाता था। पहले पुराने ज़माने में नहीं, घोड़े पर बैठ करके राजाओं के जो संदेश इधर से उधर, वैसे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। यानी जस्ट मिनट में, विदिन सेकंड के अंदर अपन आप फ़ोन करते और बात कर सकते। और लेटर क्या होता है, लेटर तो 3-4 दिन में, 2 दिन में ऐसे पहुंचता था। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के आप पत्र लेखन नहीं आपके कोर्स में व्याकरण में होता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया था। लेटर कॉम्पिटिशन होता है ना, लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन। शुरू यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ वगैरह, वहाँ तो सिर्फ फ़ोन है, ईमेल है, मैसेज है, लेकिन जो देहाती दुनिया, गाँव की दुनिया है, वहाँ तो पत्र ही जा रहे हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर, संजोए कर विरासत के रूप में रखे हुए। यानी पुराने जो घर परिवार के दादा परदादा की चिट्ठियों का, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय
है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, वह एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। जैसे ये जो फेमस सेल्वी है, हस्तियाँ हैं, इन्होंने जो पहले टाइम में पत्र लिखे थे वो आज भी म्यूजियम में रखे हुए हैं। दुनिया के तमाम सब ठीक है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। काफ़ी तो अंग्रेजी अफसर थे, उन्होंने उनके जो लेटर तो आज वो बुक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तब वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज यानी कागज, सरकारी कागज नहीं होते। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है। कहाँ तक पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। जो लेखक हैं उन्होंने भी कई पुस्तकें लिख दी है पत्रों पर। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रहित प्रकाशित हुआ। यानी ये आपस में एक दूसरे को लेटर लिखा होगा ना, उसकी जो लिपियाँ हैं वो मतलब जो उसकी कॉपीज़ है वो प्रकाशित हुई, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। कई जो लिए नेता वगैरह पहले घूमने जाते थे ना, कहीं किसी देश में जाते थे, कहीं पर जाते थे, तो वो अपने ना फ़ोन तो होते नहीं थे पहले, इतने मोबाइल नहीं होते थे, तो है ना वो अपने जो एक्सपीरियंस है वो पत्रों में लिखते थे, अपने मित्र को बताते थे और उनके पास भेजते थे। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभाग की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभागीय नाम है गुडविल। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे हो, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खेत, खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या
मनी ऑर्डर क्या होता है? वो जो पैसे भेजते हैं, ठीक है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो ये चैप्टर पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज करनी है।